14 दिन में खत्म नहीं होगा मिशन चंद्रयान, सूरज फिर फूंक सकता है विक्रम और प्रज्ञान में जान। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से हिंदुस्तान तक के साथ, आप लाइक जरूर करना। चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रहे एम श्रीकांत ने उम्मीद जताई है कि जब चांद पर 14 दिनों की रात के बाद सूरज चमकेगा तो लैंडर और रोवर फिर काम शुरू कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत में श्रीकांत ने कहा, हमारी प्राथमिकता यह तय करने की है कि एक लूनर दिन यानी पृथ्वी की 14 दिन जब वहाँ सूरज की रोशनी रहती है तब तक हम जितना ज्यादा हो सके साइंटिफिक डेटा जुटा लें। अभी रोवर और लैंडर चांद पर 7 दिन और काम करेंगे और फिर सूरज ढलने के बाद ये काम करना बंद कर देंगे। हमें विश्वास है कि जब रात खत्म होगी और सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये दोनों फिर एक्टिव हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए अच्छा होगा कि और डेटा जुटाया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। विक्रम और प्रज्ञान चांद की 14 दिन की रात में नहीं करेंगे काम। चांद पर 23 अगस्त को सूरज निकला था और 14 दिनों तक वहां सूरज की रोशनी रहेगी। तब तक प्रज्ञान और विक्रम भी काम करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलेगा और रात की शुरुआत होगी तो दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि इन पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी से ही एनर्जी जुटाते हैं। जब सूरज ढलता है तो चांद पर तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस तापमान में विक्रम और प्रज्ञान काम नहीं कर सकते। ऐसे में जब चांद पर 14 दिन रात रहेगी तो ये दोनों काम नहीं कर सकेंगे। कैबिनेट ने चंद्रयान 3 की सफलता को उभरते भारत का बताया प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। शुरुआत में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर प्रस्ताव पास किया गया था। इसमें कहा गया था कि इस मिशन की सफलता देश की उन्नत सोच, आत्मनिर्भरता और वैश्विक मंच पर उभरते नए भारत की ताकत का प्रतीक है। कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किए जाने की सराहना की है। देश के लिए गौरव की बात है जिसमें चंद्रमा पर उतरना और वह भी पूर्व निर्धारित मानकों पर पूरी तरह से खरा उतरते हुए। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे चंद्रमा के रहस्यों के बारे में समझने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष मिशन में हमारी महिला वैज्ञानिकों का भी बड़ा अहम योगदान रहा है। कैबिनेट के इस मिशन से जुड़ी तमाम महिला वैज्ञानिकों को भी बधाई दी है। कैबिनेट ने देश के युवाओं को और अधिक साइंस से जुड़ने की भी अपील की है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि चंद्रयान 2 के पद चिन्ह जहां पड़े थे उसका नाम तिरंगा और जब चंद्रयान 3 जहां लैंड किया उसका नाम शिव शक्ति रखने का कैबिनेट ने स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सिद्ध किया है। भारत में हो रहा विकास पूरी दुनिया के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करेगा। कैबिनेट का विश्वास है कि स्पेस सेक्टर में भारत की सफलता का न केवल बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है बल्कि यह उभरते नए भारत का भी प्रतीक है, जिसमें हमारी उन्नत सोच, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व के दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो हमारे पेज हिंदुस्तान तक को फॉलो भी जरूर करें। इसी तरह की और खबरें और चंद्रयान की और अपडेट के लिए बने रहिए हिंदुस्तान तक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।